तुलसी माता में एकादशी के दिन जल नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मुझे ओम नमो भगवती वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, व्रत के दिन हमें कौन से एक काम है जो ज़रूर करना चाहिए, व्रत में कौन सी एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त कब है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी होती है। यानी एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है बहुत से लोग वही एकादशी करते हैं और देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद हमें कोई भी हम शुभ मांगलिक काम नहीं करते हैं, जैसे मुंडन हुआ, शादी हुआ, जनेऊ हुआ, यानी कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है क्योंकि जो विष्णु भगवान होते हैं वो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आती है वो देव उठनी एकादशी में जगते हैं, उसके बाद ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है। तो 4 महीने हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। और देवशयनी एकादशी का व्रत हमें बहुत ही विधि विधान से नियम से करना चाहिए। एकादशी व्रत का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो इसमें भी नहाय खाय किया जाता है। नहाय खाय के दिन हमें अच्छे से बाल धो के स्नान कर लेना है, नाखून भी काट लेना चाहिए और किचन की साफ सफाई करके ही उस दिन खाना बनाना चाहिए। और खाने में बैगन, मूली या कोई भी मसूर की दाल वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें नहाय खाय के दिन खाना है। नहाय खाय के दिन भी हमें ब्रश का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि डेली जो हम ब्रश का यूज करते हैं तो वो मतलब एक जूठा रहता है। तो दातुन का यूज हमें नहाय खाय के दिन करना है और पारण के दिन भी हमें दातुन का ही यूज करना चाहिए। अगर दातुन आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक नया ब्रश ले लेकिन पुराना ब्रश का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, घर की साफ सफाई कर ले और स्नान आपके अगल बगल में कहीं भी नदी तालाब मतलब सरोवर है तो वहाँ जाके स्नान कर ले। और नहीं तो अपने घर में ही मतलब थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगाजल डाल के हमें स्नान कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि देवशयनी एकादशी विष्णु भगवान की इसमें पूजा की जाती है। और इस बार ये 29 जून को दिन बृहस्पतिवार को पड़ा है तो पीला वस्त्र का बहुत ज़्यादा ही इस बार विशेष महत्व है। तो आप पीला वस्त्र पहने, पीला अगर सूट हो, साड़ी हो, जो कुछ भी हो आप पीला पहने। हाथ में चूड़ी लहठी जो भी आप पहनती हो लेकिन पीला उस दिन ज़रूर पहननी चाहिए। और विष्णु भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। आप धातु के विष्णु भगवान रखी हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, नहीं तो अपने घर में फोटो की भी हम पूजा कर सकते हैं। और पीला वस्त्र का हमें आसन देना है, टीका भी हमें पीला लगाना है, पीला फूल चढ़ाना है, पीला भोग ज़रूर चढ़ाएं। और जो भी सीजनली फल फ्रूट्स जो भी आप चढ़ाना चाहती हैं चढ़ाएं, लेकिन विष्णु भगवान को केले का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। पीला फल का विशेष ज़्यादा महत्व होता है। धूप दीप जलाएं। तो इसी तरीके से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। कथा इस दिन हमें ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से ही हमें पूजा का
संपूर्ण लाभ मिलता है। और विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाते हैं। पूजा से पहले हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। शरबत, चाय, ये सब पूजा के बाद ही मतलब खाना है। और शाम में आप फलाहार करें। इस दिन अन्न का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शाम में फलाहार में जो कुछ भी आप खाना चाहती हैं खाएं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ही हमें फलाहार भी कर लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद फलाहार नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। अगले दिन हमें पारण करना है, तो पारण के दिन भी हमें सुबह उठ के स्नान कर लेना चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए। और सीधा आप ज़रूर दान करें। सीधा में आप आटा, दाल, नमक, हल्दी जो भी आप दान करना चाहती हैं वो ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद ही हमें अपना व्रत खोलना है। और व्रत खोलने का भी शुभ मुहूर्त है। ये ना कि हम मतलब कभी भी व्रत अपना खोलें, वैसा काम हमें नहीं करना है। देवशयनी एकादशी का व्रत जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले अपने मुख में तुलसी और गंगाजल डाल के ही हमें व्रत खोलना है। और उसके बाद ही हमें जो कुछ भी आप खाना चाहती हैं वो खा सकती हैं, लेकिन तुलसी गंगाजल मुंह में डाल के आप शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोल लें। और विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। जो मान लीजिए व्रत कर रहे हैं वो तो नहीं ही खाएंगे, लेकिन जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। पारण करने से पहले हमें अग्रासन जरूर निकालना चाहिए। जो कुछ भी आपके घर में बना है तो वो सबसे पहले हमें गाय के लिए निकालना है, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। सबसे पहले हमें गाय को ही खिलाना चाहिए, उसके बाद ही हम अपना जो पारण है वो करेंगे। और देवशयनी एकादशी 29 जून बृहस्पतिवार को पड़ा है, तो इस दिन एक तो हमें एकादशी के दिन बाल नहीं धोना है, और बृहस्पतिवार पड़ा है तो इस दिन हमें नाखून भी नहीं काटना है, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए, बालों में तेल नहीं लगाना है, साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। और जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और देवशयनी एकादशी दोनों इस बार मतलब एक ही दिन पर गया है, 29 जून दिन बृहस्पतिवार को देवशयनी एकादशी है। और जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो वो दोनों तो साथ में ही करेंगे। तो जब वो विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे तो चना दाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि विष्णु भगवान को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप केला, मुनक्का, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स है वो सब भोग लगा सकती हैं, गुड़ का भोग लगा सकती हैं, लेकिन वो जो अन्न में चना का दाल आता है, वैसे तो हम बृहस्पतिवार के दिन चना दाल का भोग लगाते हैं, लेकिन जो व्रत एकादशी का कर रही हैं साथ में और बृहस्पतिवार का दोनों जब साथ में कर रही हैं तो चना दाल का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर हम दिन में सोते हैं तो जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसको ये व्रत का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो हमें व्रत के दौरान कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसको व्रत का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। देवशयनी एकादशी इस बार 29 जून दिन बृहस्पतिवार को पड़ा है और सुबह में ही 3:20 से ये शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी 30 जून शुक्रवार को 2:42
सुबह में ही खत्म हो जाएगा। और पारण का जो शुभ मुहूर्त है 8:50 से लेकर 10:25 तक, तो हमें पारण भी शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। तुलसी माता में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। तो आप जल ना चढ़ाएं, लेकिन शाम के टाइम में दीपक हमें ज़रूर जला देना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि विष्णु भगवान को जब तक हम तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे तो वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान के भोग में ज़रूर डालें। तो एक दिन पहले ही हमें तुलसी का पत्ता तोड़ लेना है। और जिस दिन हमारा व्रत रहेगा तो एकादशी के दिन हमें ना जल चढ़ाना है, ना तुलसी का पत्ता तोड़ना है। शाम के टाइम में सिर्फ हमें दिया ज़रूर जलाने देना चाहिए। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।